हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आपका चल रहा था प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स और उसमें आपने पहला प्रोनाउन का काइंड्स पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट पर्सनल एंड ऑब्जेक्ट पर्सनल। सेकंड पढ़ा था आपने पजेसिव प्रोनाउंस। थर्ड पढ़ा था आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि रेफरिंग बैक टू हिज सब्जेक्ट यानी कि वापस अपने सब्जेक्ट के लिए प्रयुक्त होने वाले जो प्रोनाउंस हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज अपने सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। देखिए, कल हमने पढ़ा था, उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। द बॉय पॉइजन्ड हिमसेल्फ। द बॉय आप देख सकते हैं, पॉइजन क्या है, यहाँ पे वर्ब है, द बॉय सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज अपने सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। देखिए हम यहाँ पे द बॉय पॉइजन हिमसेल्फ, लड़के ने खुद अपने आप को क्या दे दिया, जहर दे दिया। लड़के ने खुद अपने आप को या खुद को जहर दे दिया। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये खुद सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या है, अपने आप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑलवेज अपने सब्जेक्ट को ही प्रभावित करता है या अपने सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज होता है। लेकिन दोस्तों देखो, सेकंड सेंटेंस में द बॉय हिमसेल्फ पॉइजन्ड हिज ब्रदर, आप देख सकते हैं वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि आरबी। पहले वाले सेंटेंस में इसने सब्जेक्ट को प्रभावित किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ने। सेकंड सेंटेंस में देखें, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट को तो प्रभावित नहीं कर रहा है, ये किसको प्रभावित कर रहा है, हिज ब्रदर। द बॉय हिमसेल्फ, लड़के ने खुद ही पॉइजन जहर दे दिया, हिज ब्रदर अपने भाई को, लड़के ने खुद ही अपने भाई को जहर दे दिया। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। किसको प्रभावित कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है कि पहले वाले सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है, जबकि सेकंड सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। प्रोनाउन का एक नया काइंड बनता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आप समझ सकते हैं ये यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो अब एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जाने कि एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, लेकिन जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो वह एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। डिफरेंस केवल इतना ही है, सब्जेक्ट को प्रभावित करे तो रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्ट को प्रभावित करे तो एम्फेटिक। नोट लगा हुआ है नीचे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। कुछ वर्ब हैं जैसे एक्सप्रेस, एब्सेंट, अवेल, अडॉप्ट। अगर सेंटेंस में ये वर्ब आ रहे हैं तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे एब्सेंट जो है इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम, अवेल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, अडॉप्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू। ये जो आरपी लिखा हुआ है इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी अगर एक्सप्रेस वर्ब आ रही है आपके सेंटेंस में तो उसके बाद आरपी यूज होगा, एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली। सेकंड सेंटेंस एब्सेंट अगर वर्ब के रूप में एब्सेंट दे रखी है तो उसके बाद आरपी और उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन उसका क्या जाएगा, फ्रॉम। आई एब्सेंटेड माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, उसके बाद फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम द क्लास। अवेल वर्ब है तो उसके बाद आरपी आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद ऑफ, यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन क्या है अवेल के साथ, ऑफ। वी शुड अवेल आवरसेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। ऐसे अडॉप्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, टू। नोट देखें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब वर्ब से पहले यूज होता है, आप देख सकते हैं सेंटेंस में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ वर्ब से पहले आ रहा है, ये वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी सेंटेंस में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर वर्ब से पहले यूज हो तो सेंटेंस में प्रेशर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, प्रेशर, यानी प्रेशर का भाव पैदा होता है और सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह कार्य करता है। आई माई सेल्फ, देखिए प्रेशर पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आई माई सेल्फ, मैं स्वयं कैन डू दिस वर्क, इस काम को कर सकता हूं, मैं स्वयं इस काम को कर सकता हूं। आप प्रेशर दे करके कह रहे हैं कि नहीं मैं इस काम को खुद कर सकता हूं। द टीचर हिमसेल्फ फेड मी, अध्यापक ने स्वयं मुझे खाना खिलाया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच में जो डिफरेंस होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सब्जेक्ट को प्रभावित करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट को प्रभावित करता है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। दूसरी चीज आपको ये समझ में आई गई होगी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब बिफोर वर्ब आता है तो सेंटेंस में प्रेशर क्रिएट होता है। क्या होता है,
प्रेशर क्रिएट होता है, यानी प्रेशर का भाप पैदा होता है और सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह कार्य करता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।